हेलो बच्चों, हम कर रहे थे हाउ मेनी स्क्वायर्स लेसन। तो इसमें हमने जो पीछे वाले सारे क्वेश्चंस थे कर लिए थे। ये स्क्वायर ग्रिड दे रखी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए थे, हुज फुटप्रिंट इज लार्जर, योर्स और योर्स फ्रेंड। तो यहाँ पे आपके फ्रेंड तो नहीं मिलेंगे, आप जो है आप अपने भैया दीदी का किसी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हाउ विल यू डिसाइड डिस्कस इज द एरिया ऑफ बोथ योर फुटप्रिंट द सेम, ठीक है। अब ये दो तीन क्वेश्चन है, इसको आपने कैसे करना है। हुज फुटप्रिंट इज लार्जर, योर और योर्स, ब्रदर या सिस्टर लिख लो यहाँ पे, है ना। तो किसका लार्जर है तो वो आप बताओगे कि किसका लार्जर है, ठीक है। हाउ विल यू डिसाइड डिस्कस, अब आप डिसाइड कैसे करोगे। आप एक स्क्वायर शीट लोगे इस तरह की, और उसके ऊपर आप जो अपना फुट ड्रॉ करोगे, यहां पे अपने भैया दीदी का ड्रॉ करोगे, और फिर आप नंबर ऑफ द स्क्वायर्स काउंट करोगे। जिसके नंबर ऑफ द स्क्वायर्स ज्यादा होंगे वो उसका फुटप्रिंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। अगला है, नेक्स्ट है, इज द एरिया ऑफ बोथ योर फुटप्रिंट इज द सेम, इज द एरिया ऑफ बोथ योर फुटप्रिंट्स द सेम। आपने क्या करना है, आपने राइट फीट भी इसी शीट के ऊपर रखना है और लेफ्ट भी रखना है। फिर आपने स्क्वायर काउंट करने हैं, तो आपने चेक करना है कि क्या इन दोनों का एरिया सेम है, इज इट सेम और डिफरेंट, ठीक है। तो ये सेम है तो यस इट इज सेम, नहीं है तो इट इज डिफरेंट। तो यहां पर ये एनिमल्स की एक डिस्कस हो रही है। माई स्किन इज सो मैनी फोल्ड्स सो आई हैव अ बिग एरिया, दिस अ वे द एयर ऑल ओवर मी कीप्स मी कूल, ठीक है। तो ये कहता है कि मेरी स्किन के ऊपर, राइनो जो है मेरी स्किन के ऊपर बहुत सारी जो है फोल्ड्स बने हुए हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, हवा ट्रैप हो जाती है और इसके कारण मेरी स्किन क्या रहती है, ठंडी। बोलो व्हाट इज द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट, ये यहाँ पे उसने एलिफेंट लगा दिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट, यहाँ पर एंट कह रही है, यहाँ पे ये बर्ड है जो बैठा हुआ है, ठीक है। गेस विच एनिमल्स फुटप्रिंट विल हैव द सेम एरिया एज योर्स। अब किसके बराबर आपका जो है फुटप्रिंट जो है सेम होगा, किसके एरिया के बराबर होगा, आपने गेस करना है किस एनिमल के बराबर होगा। दिस इज योर ओनली गेस, ठीक है। Here are some footprints of the animals in actual sizes. Guess the area of their footprint. तो ये दे रखे हैं, ये हेन का दे रखा है, इसका कितना हो सकता है, वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपने सिर्फ गेस करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने नाप मेजरमेंट करनी है, यहां पर डॉका करना है, ठीक है। तो इसी के सामने लिख देना कि कितना है इसका। आफ्टर दैट यहां पर make big square rectangles and like this to find the area faster। ये टाइगर का एक फुटप्रिंट दे रखा है जिसके ऊपर एक स्क्वायर ग्रिड के ऊपर दे रखा है। यहां पे आपने क्या करना है, आपने ट्राइंगल रेक्टेंगल्स बनानी है, ठीक है। फास्ट जैसे इस तरह से बना रखी है, ये देखो बना रखी है ना इस तरह से एक पूरी रेक्टेंगल। 1 यहां पर भी एक, यदि इस तरीके से बनाओगे तो एक ये बन जाएगी रेक्टेंगल। यहां से बनाओगे तो यहां से यहां तक यदि ले सकते हो, फिर डाउन डाउन यहां से लेकर या ऐसे कर सकते हो। तो इस तरह से क्या आपकी ट्राइंगल रेक्टेंगल्स और स्क्वायर बनेंगे, ठीक है। तो यहां पे बना के आपने टोटल स्क्वायर काउंट करने हैं कि कितने स्क्वायर बन रहे हैं, आपने फास्ट वे से करना है, ठीक है। जो साइड का हाफ बच जाएगा उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो आपने टोटल काउंट करना है इसको स्क्वायर और रेक्टेंगल बना के कि कितना इसके कवर हो रहे हैं, फिर इसका एरिया कितना निकल रहा है। अब यहां पे क्वेश्चन है, ये 2 रेक्टेंगल्स जोड़ दिए और हाफ से लाइन लगा दी और ये बना दी ट्राइंगल। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, द ट्राइंगल इज द हाफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो द एरिया इज डैश सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहे हैं, ये हमारी रेक्टेंगल है, इसको हाफ लाइन लगा दी और ये बन गई एक ट्राइंगल। अब इसमें क्या बोला कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो रेक्टेंगल के एरिया से हाफ होता है। तो इसका कितना है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका है, तो ये बन गया टोटल 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका कितना होगा, 2 का हाफ करेंगे तो कितना बनेगा, तो वो आपने यहां लिख देना है। इज द शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, क्या ये जो शेप है क्या ये इस पूरे रेक्टेंगल की हाफ है। चलो अब देखते हैं, ये एक वेव बना रखी है। अब इसमें देखो, सबसे पहले चलते हैं, ये कंप्लीट है, ये थोड़ी सी यहां से उठी हुई है ये वाली। यदि हम इस वाले एरिया को यहां डाल दें तो ये पूरा हो जाएगा। ये वाला लेंगे, यदि इसको यहां डाल दें तो ये पूरा हो जाएगा। और इस वाली ये लगभग हाफ से ज्यादा है
और ये हाफ से कम है, यदि इसको डाल देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 बॉक्सेस हमारे फिल हो रहे हैं, तो 1 2 3 और 4 बजाएंगे। यस, तो ये इसका हाफ है हम। सो इट्स एरिया इज कितना हुआ, ये 4 पूरे कवर कर रहा है। सो इट्स एरिया इज 4 बॉक्सेस कंप्लीट कर रहा है ना स्क्वायर के, तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्या करना, राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर शेप्स बिलो। अब आपने इसमें क्या करना है, यहां पे स्केल रखनी है, इस लाइन को कंप्लीट करना है, ऐसे करके कंप्लीट कर लेनी है लाइंस ऊपर से और नीचे से भी। ठीक है, आपके अपवर्ड्स और ये जो है जो इस साइड जाएगी आपके लेफ्ट टू राइट से वाली, तो उसमें सब में लाइन लगा लेनी है। जैसे ये इसके अंदर लगी हुई है, तो आपने इस तरह से लाइन लगा लेनी है। फिर उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है, आपने नंबर ऑफ द बॉक्सेस काउंट करने की, कितने कवर हुए हैं इसके अंदर। जैसे चलो इसको एग्जांपल लेते हैं, 1 ये कंप्लीट है, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट, 4 कंप्लीट। इस तरह का क्वेश्चन हमने क्लास 4 में भी डिस्कस किए थे। तो 4 कंप्लीट हो गए। अब ये देखो, ये क्या है, मोर देन हाफ। बिल्कुल थोड़ा सा एरिया कहां पर है वो आपको देखना है और इसके अंदर डाल देना है। ये 1 मान लो, फिर ये कितने हो गए फिर आपकी 4 5, ये है, इसमें ये कर देंगे 6, इसमें ये बढ़ा देंगे 7 और इसमें ये कर देंगे तो 8। तो आपका ये लगभग 8 स्क्वायर सेंटीमीटर बन जाएगा। तो सेम आपने यहां ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है, बॉक्सेस काउंट करने हैं, जितने नंबर ऑफ द बॉक्सेस आएंगे तो वो कितना बन जाएंगे आपके, उतना ही उसका एरिया बन जाएगा। अब इसी के बेस यदि कुछ क्वेश्चंस है नीचे तो वो आपने कर लेने हैं। नहीं, इसके बेस क्वेश्चन नहीं है, तो आपने जस्ट लाइन ड्रॉ करनी है और आपने नंबर ऑफ द स्क्वायर काउंट करके आपने इसका एरिया निकाल लेना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर देखिए, ये एक आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो ये हमें दे रखे एक रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल में क्या किया हुआ है, एक ब्लू कलर की हमें ट्राइंगल बना के ये यहां से ये और ये यहां से जोड़ दी, ये रेड ये यहां से ली जोड़ दी। अब ले बोला बोथ द बिग ट्राइंगल्स इन दिस रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया। ये कह रही समीना कह रही कि दोनों का ही सेम एरिया, व्हाट दीज लुक वेरी डिफरेंट। अब सादिक कह रहा है कि दिखने में तो दोनों अलग अलग लग रही हैं, इनके अंदर कैसे हो सकता है। द ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। ये देखो, ये ब्लू वाली हाफ ऑफ रेक्टेंगल है, तो सिंपली ये 20 बॉक्सेस हैं, तो 20 का हाफ कितना होगा वो आप यहां लिख देंगे। एंड व्हाट अबाउट द रेड ट्राइंगल्स, जो रेड ट्राइंगल के अंदर बॉक्सेस गिनो, जो कंप्लीट है उनको गिन लेना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बाकी देखो जो हाफ हाफ को ऐड करो, क्या ये 10 के बराबर बन रहे हैं। यदि बन रहे हैं तो बोथ हैविंग इक्वल एरिया। ये यहां पे दे रखी है इन द 2 halves ऑफ द 2 डिफरेंट रेक्टेंगल्स, ये दे रखे हैं। तो यहां पे ये अलग कलर दे रखा है, यहां पे ये अलग कलर दे रखा है। नाउ यू कैन फाइंड in it there are 2 halves of 2 different rectangles। इन्होंने क्या किया है, ये जो हाफ कर दिए हैं रेक्टेंगल के, दोनों हाफ दे दिए हैं। नाउ यू फाइंड द एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स। सादिक इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल, एक्सप्लेन। तो अब आपने क्या करना है, इसका जो है एरिया निकालना है। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं किया हुआ है, यहां पे बीच वाला जो था, इस साइड वाला जो था, वो इन्होंने जो अलग अलग कलर से मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो आपने इसका एरिया नंबर ऑफ दी स्क्वायर बॉक्सेस को काउंट करना है। पर आप यदि यहां से लेकर यहां तक देखेंगे तो ये स्क्वायर बॉक्स नहीं है। हाँ, यदि आप यहां से लेकर ऐसे ऐसे और ऐसे करके देखेंगे, दिस विल बिकम 1 बॉक्स। ये यहां यहां और ये, दिस इज 1 बॉक्स। ये एक लाइन है, दिस इज 1 लाइन। ठीक है, तो ये अलग कलर कर रखा है, यहां अलग कलर कर रखा है, तो यहां लाइन इसलिए मिसिंग है। तो आपने लाइन लगा लेनी है, तब आपने बॉक्स काउंट करने हैं। Yes, you are right, and you know what? You can draw many more triangles of area 10 square centimeter in this rectangle. Try drawing them. अब क्या है आपके लिए जो होमवर्क है, आपने क्या करना है, इस तरह का आपने बॉक्स ड्रॉ करना है। ठीक है, और उसने आपने अलग अलग तरीके से ट्राइंगल्स ड्रॉ करनी है, जिनका एरिया जो हो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो। 10 स्क्वायर सेंटीमीटर वाली आपने 5 डिफरेंट ट्राइंगल्स ड्रॉ करनी है, और हर ट्राइंगल के लिए आपने जो है अलग अलग जो है ये जो है ग्रिड बनानी है। ठीक है, ग्रिड बना, डिफरेंट ग्रिड बनाकर आपने जो है काम करना है।
complete the shape. Suruchi drew new sides of the shape and she asked Asif to complete the shape with 2 more sides so that its area is 10 square centimeter. ठीक है, आपने 2 और साइड लगानी है so that किसका एरिया जो है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर बने. तो उसने क्या किया, इस तरीके से लगा दी. ठीक है, हाउ डिड यू डू दिस? Oh, that's easy. I look at the green area is 4 square centimeter. Below it is the yellow area 6 square centimeter. So the area of my shape is 10 square centimeter. अब आपने ये आंसर चेक करना है, क्या ये सही है? ऊपर वाली का 4 है और नीचे वाली का क्या है, टोटल कुल मिलाकर ऊपर वाला 4 नीचे वाला 6 बोल रहे हैं. तो क्या ये सही है? क्या 10 बन रहा है, नहीं बन रहा है? इज ही करेक्ट? डिस्कस. क्या है करेक्ट? क्या 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है या नहीं है? यदि है तो राइट हियर यस, और अदरवाइज नहीं है तो राइट नो. अब आपने ये भी काउंट करना है, क्या जो 4 वाला है, ये जो ग्रीन का है, क्या 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया इसने कवर किया है? क्या येलो वाले ने 6 स्क्वायर सेंटीमीटर कर रखा है? यदि कर रखा है देन यस, अदरवाइज नो. एक्सप्लेन हाउ. एक्सप्लेन आप यहां पे नहीं करेंगे, ये जब हम क्लासेस लगेंगी तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ये कैलकुलेट करते हैं. ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट भी किया था क्लास 4 में. इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे सेकंड लास्ट या लास्ट चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर था आई थिंक. फील्ड एंड फेंसेस में शायद इस तरह के क्वेश्चंस थे, उसमें हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. आप जो है ये अलग अलग तरीके से जो एरिया है वो बनाया हुआ है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का. तो क्या सुरुचि जो करेक्ट है, हाउ मच इज द ब्लू एरिया, एक्सप्लेन. ब्लू एरिया कितना है ऊपर वाला. कैन यू थिंक सम अदर वेज टू कंप्लीटिंग द शेप. क्या आपको लगता है कि आपके पास और कोई मेथड है जहां से आप बना सकते हो? तो ये दे रखे हैं, तो आपने ये कर लेना है. ठीक है, बाकी वाले जो क्वेश्चंस हैं नीचे वाले जो हैं वो जो हमें नेक्स्ट वीडियो में, अब एक और वीडियो बनेगी इस लेसन की और हम ये सारे क्वेश्चंस जो है कर लेंगे. तब तक थैंक यू बच्चों.